ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। हम गारंटी करते हैं कि बाबा को याद करके योग बल से भारत को हम स्वर्ग बनाएंगे, जहाँ एक धर्म एक कुल एक भाषा होगी। प्रश्न, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? ऐसे बच्चे कौन से होंगे जो माया के विघ्नों से सेफ रहेंगे तो बहुत अच्छे कार्य करेंगे? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। देह के आकर्षण में आकर एक दूसरे से लगाव हो जाता, ये माया सबसे बड़ा विघ्न है माया का। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वह बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते, व्यर्थ है नहीं, बुद्धि कहीं और जाने नहीं, इसलिए सेवा के ही ख्यालात चलते। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। अब बाप भी गुप्त है तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में भी सेंटर हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था, स्वर्ग था, पैराडाइज था। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। स्वर्ग था, अब नरक बन गया है, इसे फिर से स्वर्ग बनाना है। सबको रास्ता बताना है, और कोई खिट खिट की यहाँ बात ही नहीं है। हमें प्यार से स्वर्ग लाना है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुम फिर औरों को जगाओ। बाबा ने हमें ज्ञान अमृत दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी दूसरों को ज्ञान सुनाकर उनको जगाना है अज्ञान नींद से। कभी कभी तो सर्विस बहुत तुम बच्चे अच्छी करते हो, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते। माया एकदम बेहोश कर देती। लड़ाई का मैदान तो है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती। लव कुश की कहानी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, त्रेता युगी राम के 2 बच्चे लव कुश। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे ये भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। भगवान धरती पे आए हैं बच्चों को वर्षा देने। मनुष्य अज्ञान नींद में सोया पड़ा है। शिव बाबा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं ना, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, तभी हम शिव जयंती मनाते हैं। प्रेरणा से थोड़ी स्थापन करेंगे। यहाँ तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है, जिससे हम पावन बन जाते हैं और फिर स्वर्ग आता है।
बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार इस कलयुग की दुनिया का विनाश होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए। जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म एक कुल होगा, दूसरे सब धर्म कहाँ जाएंगे, जरूर विनाश हो जाएंगे। यह है समझने की बातें। बाबा कहते हैं कलयुग की दुनिया का विनाश हो जाएगा, बाकी सभी धर्म विश्व के विनाश में समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य, राधे कृष्ण का राज्य यहाँ धरती पर होगा और भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ये है समझने की बात। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ये ठीक है, लेकिन शंकर को शिव के साथ मिला दिया है, यह रॉन्ग है। बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, विष्णु के द्वारा नई सतयुग की दुनिया की पालना, और बाबा ने कहा फिर शंकर के द्वारा जो विनाश का कार्य है वो करवाते हैं। परंतु बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला दिया है। शिव अलग और शंकर अलग। शंकर अकारी देवता और शिव निराकार परम पिता परमात्मा हैं। तुम बच्चों को आपस मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना चाहिए, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करते रहो, लेकिन देव अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना है, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद में रहेंगे, तो सर्विस में भी उन्नति होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्ञान को पूरी तरह सुनते नहीं, समझते नहीं, उस पर चलते नहीं, तो धारणा भी नहीं होती और बाबा की याद भी नहीं रहती, बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं। धारणा अगर नहीं होती है तो खुशी भी नहीं होती। जिनको धारणा होती है उनको खुशी भी बहुत रहती है। जो ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करते हैं, फिर बाबा ने कहा उनको खुशी भी बहुत रहेगी। हाल में चिड़ियाँ लड़ रही हैं। जब बाबा मुरली चला रहे हैं तो चिड़ियाँ अंदर लड़ रही थी। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं ना, जानवरों की बात नहीं। मनुष्य ही पतित, मनुष्य ही पावन बनता है। विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड मनुष्यों के लिए गाया जाता है। कलयुग में आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल ही समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय के हैं। देवताओं के आगे जाके गाते हैं हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गण नहीं। बाबा ने कहा मंदिर में तो जाकर गाएंगे हम नीच पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप गुणवान हो, शक्तिवान हो, गुणों के खान हो, वहाँ जाके गाएंगे। परंतु बाबा ने कहा अपने को समझते नहीं हैं और अपने विकारों को निकालते नहीं है। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है कि कैसे हम सतो प्रधान पवित्र थे सतयुग त्रेता में। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8 कला, फिर बाबा ने कहा कलयुग में कलाहीन हो गए। तो कैसे हम देवी देवता सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, ये सीढ़ी के चित्र में हम समझा सकते हैं। दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज।
इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। सतयुग में हम टॉप पर थे, धीरे धीरे कलयुग के अंत में बिल्कुल नीचे आ गए। अब फिर बाबा आए हैं हमको फिर से टॉप पर ले जाने, सतो प्रधान बनाने के लिए। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर ग्रहचारी बैठती हैं। जब ग्रहचारी बैठती हो तो कितना नुकसान हो जाता, वह बाप जानते हैं। शाहूकार गरीब बन पड़ते, ग्रहचारी बैठी गलत काम किया तो ऊंच पद पाने की बजाय गरीब बन जाएंगे। कारण तो होता है ना, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बहुत बड़ा धोखा देगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है, यहाँ देह और देह के संबंधों में नहीं फंसना है। बाबा ने कहा किसी से लगाव नहीं लगाना है, प्रीत नहीं करनी है। बच्चे पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है, बच्चों को माया पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचे रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल फूल बनाने आए हैं, तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी रीति कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उमंग उत्साह में रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करते रहें, माया धोखा ना दे। बाप को याद करते चेतन फूल बन जाएंगे, गुलगुल बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना है। हमारी युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु हमारे अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन विकारों से युद्ध है। तो बाबा ने कहा बहुत संभाल करनी है और माया पर जीत पानी है। दूसरा पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाएं। वरदान, अपने शिक्षक स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भाव, अपने शिक्षक स्वरूप माना प्रैक्टिकल जीवन द्वारा दूसरों को शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भाव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षक स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा जो दूसरों को शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षा के स्वरूप में प्रैक्टिकल देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को शिव बाबा की हर शिक्षा के अनुसार चलाया। उदाहरण स्वरूप बने, ब्रह्मा बाबा को देखकर दूसरे बच्चे भी वैसे बने।
बाबा ने कहा किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। सुनना आजकल कोई नहीं चाहता, ज्ञान लोगों के पास बहुत है, तो बाबा ने कहा सुनना नहीं चाहता, लेकिन अपने कर्म द्वारा प्रेरणा दो। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से दूसरों को अनुभव कराओ। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अगर हम अपने संकल्पों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्म शक्ति को उड़ान भरते चलो, योग लगाते चलो, योग बल द्वारा अपने अंदर शक्तियां भर के बाबा ने कहा तो संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी जब हमारे अंदर खजाना जमा होगा। ओम शांति।